अब मैं आपको बहुत सीरियस नोट पे एक चीज बात बोलना चाहूंगा, आगे आने वाला टाइम क्यों टफ होने वाला है। आपको 1 महीने की बाद की भी प्रेडिक्शन मैं आपको बता देता हूं। बेटा प्लीज अपने फेस्टिवल या हॉलीडेज या वीकेंड्स हल्का सा भी टाइम मिले वेस्ट मत करना किसी भी चीज पर, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे देना। मैं लिटरली बता रहा हूं, अदरवाइज यू विल रिग्रेट। एक चीज मैं आपको अगले महीने के बारे में बता देता हूं, अगले महीना आपके लिए कौन सी प्रॉब्लम्स लेके आने वाला है। ये जो आप लोगों का स्कूल वाला प्रेशर है ना, अब मैं लिटरली बता रहा हूं, जो चीज मैंने फेस करी है और मैं इतने साल से अपने स्टूडेंट्स में देखता आ रहा हूं, मैं आपको पहले ही आगाह करता रहूंगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको लग रहा है आपके बहुत ज्यादा दिन है, बिल्कुल मक्खन के जैसे निकल जाएंगे, पता तक नहीं चलने वाला। अब बात यहां पर आती है कि सर हम इसको मैनेज कैसे करें। जब आपकी क्लास हो रही है ना, भले ही आप प्रॉपर पूरे नोट्स नहीं बना पा रहे क्योंकि स्कूल में एग्जाम भी होने वाला है, एटलीस्ट आप क्लास में साइड बाय साइड जितना आप लिख पा रहे हैं, जितना आप समझ पा रहे हैं, पूरी कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बैठना स्टार्ट कर दो। फालतू की जितनी भी चैट यहां चल रही है या कहीं और चल रही है उसको डिस्कार्ड कर दो, बिकॉज भाई ये समय आपको वापस नहीं मिलेगा। कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि ये मेरी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, फॉर द टाइम बिंग आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड इट, दैट्स इट। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। जब आप क्लास में बैठ रहे हैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ बैठिए, एटलीस्ट जो क्वेश्चन बोर्ड पे हो रहे हैं उनको आप शिद्दत से समझिए। दिमाग में बैक एंड ये मत रखना यार सर ने तो 10 ही क्वेश्चन कराए लेकिन क्वेश्चन तो और भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। चाहे जितना पेन हो, चाहे आपको लगे कि टाइम क्रंच है नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लिटरली बता रहा हूं क्लासेस को मिस मत करना। अदरवाइज जो आप मिस कर रहे हैं, 2 घंटे की क्लास आपकी 2.5 घंटा कम से कम की बनेगी जब आप खुद से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करिए, जो क्लास हो रही है उस दिन जरूर अपनी अटेंडेंस रखिए और पढ़ते चलिए। दूसरी बात, मैंने आपको बोला था कि जब आपकी छुट्टियां पड़ेंगी, जिस तरीके से आप प्री बोर्ड्स के चक्कर में जो चैप्टर्स आपके हाथ से थोड़े ढीले हुए हैं, फिर से आपके प्री बोर्ड्स के टाइम दिसंबर के टाइम फिर से आपका ये डिस्टरबेंस बोलो या ये एग्जाम का शेड्यूल बोलो दोबारा आएगा, और उसकी तैयारी आप पहले से करके रखिए कि आप अपनी स्कूल की तैयारी डेरिवेशंस, फॉर्मूलेस, डायग्राम्स, ग्राफ और छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लियो। अदरवाइज जब हम लोग 11th की बात करेंगे ना बेटा, फिर से आपको जो 11th का रिवीजन का मौका मिल रहा है जो कहीं नहीं मिलता है, लिटरली बता रहा हूं 11th कोई रिवाइज नहीं कराता है, और जिस तरीके से हम कराएंगे उस तरीके से गारंटी लिखवा लो, उस तरीके से कोई भी 11th रिवाइज नहीं कराता है कि प्रॉपर थ्योरी दोबारा से बता के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से बता के, PYQs दोबारा से करा के, उस तरीके का फिर आप मिस कर जाएंगे। लास्ट मोमेंट पर आप अपने आप को अकेला पाएंगे जनवरी के बाद। भाई साहब जियोलॉजी का प्लेसमेंट 32 लाख से नीचे नहीं होता, सीधे बाहर की कंपनियों में प्लेसमेंट होता है, और वर्स्ट टू वर्स्ट हुआ